टाइटैनिक के डूबने के 100 साल बाद भी हर कोई उसकी कहानी को जानता है। 1500 से ज्यादा डेथ्स के साथ ये उस दिन तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा था और ये अफसोसनाक वजह ही टाइटैनिक की मशहूरी की वजह है। मगर ये हकीकत बहुत कम लोगों को मालूम है कि टाइटैनिक जैसे ही 2 और बहरी जहाज ओलंपिक और ब्रिटानिक भी उस वक्त मौजूद थे। अगरचे उनकी कहानियां टाइटैनिक जितनी तबाहकुन नहीं हुई थी, लेकिन उनकी दास्तान एक दूसरे से कम ही ड्रामाई थी। ऐसा लगता है जैसे बदकिस्मती ने उनको पूरी तरह जकड़ा हुआ था और आखिर में अपने वक्त के सबसे बड़े जहाज होने के बावजूद उनमें से सिर्फ एक ही जहाज 1 साल से ज्यादा चल सका, और ये है उसकी कहानी। इस जहाज का नाम RMS ओलंपिक था। इसकी कंस्ट्रक्शन बेलफास्ट में टाइटैनिक से 3 माह पहले दिसंबर 1908 में शुरू हुई थी, जहां बाद में दूसरे 2 जहाज भी तैयार होने थे। इस दौरान व्हाइट स्टार लाइन शिपिंग कंपनी दुनिया के तेज तरीन और सबसे बड़े ओशन लाइनर का टाइटल हासिल करने के लिए सख्त मुकाबले में थी। ये टाइटल इससे पहले उनकी ही कंपनी के 7 जहाज़ों के पास था और अब ये 8वीं बार भी उसको हासिल करने की कोशिश में थे। ताहम ओलंपिक क्लास लाइनर्स तेज तरीन बहरी जहाज नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। उनका मकसद साइज, स्पेस, ऐशो आराम और सफ़र की सहूलत था। इस मंसूबे के लिए ज़रूरी फंड्स अमरीकी अमीर टाइकून JP मॉर्गन की तरफ से आए थे, जो कि अपने वक्त का सबसे अमीर और बाअसर बैंकर था और जिसने 1902 में इनडायरेक्टली व्हाइट स्टार लाइन खरीदी थी। 20 अक्टूबर 1910 को ओलंपिक की तैयारी का आगाज हुआ। अगले चंद महीनों में हजारों कारीगरों ने एक खाली हल को वर्किंग जहाज में बदल दिया। मुकम्मल होने के बाद ओलंपिक ने 21 जून 1911 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपना पहला सफ़र कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इसका पहला सफ़र ही तमाम दुनिया और अवाम में काफ़ी तवज्जो का बायस बना। इसके पहले सफ़र को देखकर लगता था कि तमाम काम उम्मीद के मुताबिक हो रहा है, लेकिन आफत आने में ज़्यादा देर नहीं लगती। सितंबर 20, 1911 कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की कमांड में ओलंपिक का क्रूजर HMS हॉक के साथ टकराव हो गया, जबकि अभी उसे काम करते हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो दोनों ऑसबोर्न बे के आसपास एक दूसरे से टकरा गए। हॉक्स के बो का ओलंपिक में लगने की वजह से उसके अंदर एक बड़ा सुराख हो गया और 2 वाटर टाइट कंपार्टमेंट पानी में डूब गए। ये सब होने के बावजूद जहाज डूबने से बच गया और इस सोच को ताकत मिली कि ये ना डूबने वाला जहाज है। फिर भी बेलफास्ट आने के बाद उसके रिपेयर पर एक बहुत बड़ी रकम खर्च हुई और इस सब में 3 महीने लग गए। इस सब के बीच टाइटैनिक की तैयारी कुछ और लेट हो गई। इस हादसे में गलती किसकी और कौन से जहाज की थी ये कभी मालूम नहीं हो सका, लेकिन क्योंकि रॉयल नेवी ने इस हादसे का जिम्मेदार ओलंपिक को ही ठहराते हुए अदालत का फैसला अपने हक में करवा लिया था, इसलिए व्हाइट स्टार को ओलंपिक जहाज की मरम्मत अपनी जेब से करवानी पड़ी। कंपनी को जो पैसे इस पर खर्च करने पड़े वो उनके अगले 2 साल के मुनाफे के बराबर थे, क्योंकि एक अंदरूनी तहकीकात के मुताबिक कैप्टन स्मिथ को इस हादसे में कसूरवार नहीं पाया गया था। लिहाजा उन पर भरोसा करते हुए टाइटैनिक की मेडन यानी सबसे पहले बहरी सफर की कप्तानी उनको दे दी गई। कुछ अफवाहों के मुताबिक ये उनके रिटायरमेंट से पहले उनका आखिरी ट्रिप होना था और एक तरह से ये हुआ भी। उनकी डेथ उन 1500 बदनसीब लोगों के साथ हुई जो टाइटैनिक के साथ डूब गए। ये जहाज पर मौजूद लोगों का 70% था। इस हादसे में कंपनी को $150 मिलियन का नुकसान हुआ और सिर्फ 6 महीने में व्हाइट स्टार के लिए दूसरा बड़ा खसारा था। हादसे के वक्त ओलंपिक टाइटैनिक से 930 किलोमीटर के फासले पर इंग्लैंड की तरफ रवाना था। मदद की कॉल्स रिसीव होने के बाद उन्होंने अपना रुख मोड़ा, मगर जब तमाम सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया तब भी ओलंपिक टाइटैनिक से 130 किलोमीटर दूर था। टाइटैनिक के बाद ओलंपिक में बहुत सारी सेफ्टी इंप्रूवमेंट की गई। इसी तरह की मजीद तब्दीलियां तीसरे जहाज में भी की गई जो कि उस वक्त तक बेलफास्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन था। इन तमाम इम्प्रूवमेंट्स के बावजूद कंपनी की साख खराब होने के नतीजे में उनको कई पैसेंजर्स से हाथ धोना पड़ा। सोने पर सुहागा 1914 में होने वाली वर्ल्ड वॉर 1 में खतरनाक सबमरीन हमलों की वजह से बहरी जहाज में सफ़र करने वालों की तादाद मजीद कम हो गई और साल के आखिर तक व्हाइट स्टार लाइन के पास ओलंपिक की सर्विसेज को बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 1915 में जहाज़ों की कमी के बायस रॉयल नेवी ने फौजी दस्तों के आने जाने के लिए ओलंपिक को दोबारा चलाने का मुतालबा किया, जिसके बाद ओलंपिक ने यूनान, तुर्की और दूसरे समुंदर के करीबी मशरकी कंट्रीज का कामयाब सफ़र किया। इस वजह से आज भी ओलंपिक को हैलीफैक्स में याद करके खराज तहसीन पेश किया जाता है। हैलीफैक्स टाइटैनिक के हादसे में मरने वाले 150 से ज़्यादा लोगों की आखिरी आरामगाह है और इनमें से एक शख्स का नाम जे डॉसन था। क्या आपको कुछ याद आया? जे डॉसन ही वो शख्स था जिसका किरदार 1997 में बनने वाली मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अदा किया था। हालांकि जे डॉसन की कहानी फिक्शन है, मगर कब्र पर मौजूद उसके नाम की वजह से लोग समझते हैं कि वो कहानी हकीकत थी, जिसकी वजह से ये कब्र टाइटैनिक के हादसे में मरने वाले लोगों की कब्रों में
सबसे ज़्यादा विजिट की जाती है। फिल्म की रिलीज के बाद कई वालिदैन अपनी रोती हुई बेटियों को उस कब्र पर लेकर आए जिन्होंने वहां पर फूल और लव नोट्स छोड़े। 1917 में अमेरिका की जंग में शमूलियत के बाद ओलंपिक ने कई अमेरिकी फौजी दस्तों को यूरोप पहुंचाया। 1918 में आलमी जंग अजीम के इख्तिताम पर ओलंपिक को कई फौजी अवार्ड से नवाजा गया, जिसके बाद उसको बेलफास्ट में वापस भेज दिया गया, जहां उसकी आम लोगों के लिए खिदमत हासिल करने से पहले उसमें मजीद बेहतरी और तब्दीलियां हुई। इसके बरक्स तीसरे जहाज RMS ब्रिटेनिक को जंग के दौरान एक हॉस्पिटल जहाज बना दिया गया था और ये अपने 5 कामयाब सफर करने के बाद एक बारूदी सुरंग से टकराकर तबाह हो गई और यूं वो वर्ल्ड वॉर 1 में डूबने वाली सबसे बड़ी शिप साबित हुई। इस हादसे में बचने वाली एक नर्स वायोलेट जेसप इससे पहले ओलंपिक को पेश आने वाले हादसे और फिर टाइटैनिक के डूबने वाले हादसे की भी सर्वाइवर थी। वो मौजज़ाती तौर पर इन तीनों जहाज़ों के तीनों हादसों में महफूज रहीं। ब्रिटेनिक का तबाहशुदा मलबा अगले 80 साल बरतानवी हुकूमत के कब्जे में रहा और 1986 में इसको 15,000 पाउंड्स में एक समुद्री तारीखदान को बेच दिया गया। बाद में ओलंपिक पर कई मशहूर लोगों ने सफ़र किया, जिसमें चार्ली चैपलिन और प्रिंस एडवर्ड भी शामिल हैं, लेकिन ये इस हकीकत को बदलने से कासिर है कि ओलंपिक क्लास के तीनों जहाज़ वाइट स्टार लाइन के लिए एक मुकम्मल माली खसारा थे, जिससे वो कंपनी कभी नहीं निकल पाई और दिवालिया हो गई। बाद में इस कंपनी ने खुद को अपनी सबसे बड़ी मुकाबिल कंपनी कोनार्ड लाइन में मर्ज कर लिया ताकि दोनों कंपनीज फ़ायदा उठा सकें। लेकिन बदकिस्मती से 1934 में ओलंपिक को एक और हादसा पेश आया, जिसमें 11 में से 7 अमले के लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और बिलाखिर 1937 में अपने बनने के 26 साल बाद इसको खुद ही मुकम्मल तबाह करके कचरे में फेंक दिया गया। ओलंपिक जहाज़ पर 4,30,000 लोगों ने सफ़र किया।